सबसे पहले आप सबको नमस्कार। हमारा मैं चाणक्य आईएएस अकेडमी का फाउंडर चेयरमैन आप सबको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज का प्रोग्राम बहुत विशेष है। मैं इसी राज्य से बड़का गांव हजारीबाग क्षेत्र से आया हूं और आपके सामने जो एक्टर हमारे अभिनेता हैं इमरान, ये भी बोकारो से ही निकल के गए हैं। तो झारखंड का एक अलग सा लगाव हम लोग के साथ रहा है और ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है या कहिए ये मिशन है इस पिक्चर को बनाने में कि अब दिल्ली दूर नहीं है। इसकी एक शुरुआत हम दोनों में एक नाटक से शुरू हुई जो दिल्ली में ये इसी सिविल सर्विसेज के करियर और लाइफ से रिलेटेड ये नाटक कर रहे थे और मुझे काफ़ी पसंद आया। इनकी महेश भट्ट साहब जो हैं स्टेज पे थे, आप थे, और दोनों को देखकर मुझे लगा कि जो 30 साल से मैं सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जो स्टूडेंट के लिए गाइडेंस दे रहा हूं और उनके जीवन में जो संघर्ष दे रहा हूं और देख रहा हूं और साथ साथ में मैंने जो अपने जीवन में संघर्ष की एक छोटी सी जगह से निकलकर उसमें बड़ी सटीक ये कहानी बैठती है। और चूंकि भावनात्मक रूप से झारखंड और बिहार के इसी संघर्ष से इमरान भी जुड़े रहे हैं और यहीं से इनकी शुरुआत इस मंजिल तक पहुंची है, तो ये दोनों के हमारे विचार इसमें मिल गए। और आज के आपके सामने जो है ये फिल्म जो है 12 मई को ये रिलीज हो रही है PVR के द्वारा ऑल इंडिया लेवल पे। और इसमें एक आपको जैसे हमें प्रेस नोट में भी दिया है कि जबरदस्त कहानी है एक ऐसे कैंडिडेट की, एक ऐसे ऑफिसर की जो बिहार की पृष्ठभूमि से बहुत गरीब परिवार से निकलकर कैसे जाकर दिल्ली में संघर्ष करता है। जिस तरह से हम सभी लोग दिल्ली की ओर जाते हैं और संघर्ष करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सब लोगों को ये नसीब सक्सेस नहीं भी होता है, बट जो लोग हार नहीं मानते उन लोग को जो सक्सेस मिलता है तो कैसे मिलता है। ये एक बहुत बड़ा कनेक्ट होगा यूथ के लिए, स्पेशली दूर दराज के क्षेत्र में से जो बच्चे निकलते हैं अरमान लेके बड़े शहरों की ओर में या अपने जीवन में, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और इसमें बहुत जबरदस्त भूमिका जो है इमरान ने निभाई है। हम आगे बात करने से पहले इस फिल्म की जो ट्रेलर है इसका एक ग्लिम्स आपको दिखा देते हैं, इससे थोड़ा सा आपको इसका आइडिया लग जाएगा, फिर हम आगे इसकी बात करते हैं। साउंड नहीं है क्या? नए शहर में दिखाना वो जो किसी शहर में करना अकेले होते हैं और आपको एक प्यार इंसान आप इसकी तरह बढ़ जाते हैं। बताओ तो सही ना। UPSC का रिजल्ट आ गया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हमारा दिल है ना, ये कभी हार मानने की तैयार नहीं। इसको लगता है कि जैसा फिल्मों में सब ठीक हो जाता है, हमारी जिंदगी भी ठीक हो जाता है।
आप पे कितना बड़ा हिपोक्रेट है। ये हार्ड वर्क और स्ट्रगल सिर्फ अचीवर्स का मानता है, फेलियर्स की तो कोई जगह ही नहीं। आपके बिहार में है, उनके लाइफ पर आधारित, राइट। और ये स्टोरी सिर्फ एक की नहीं है, इस तरह की जो मैंने अपने 30 साल के इस करियर में देखा है। हजारों स्टूडेंट्स इसी तरह के अरमान संघर्ष के लेके आते हैं, और जीतता वही है जिसमें जीतने की तमन्ना हो और हारने की चाहत ना हो। चाहता कि मैं जीतना चाहता हूँ, लेकिन आमतौर पर इंसान फेलियर से घबराता है, और फेलियर को पिलर कैसे बनाते हैं ये हर आदमी को कामयाबी की ओर ले जाता है। ये पूरी फिल्म उसके अराउंड घूमती है, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म जो है ज़बरदस्त रहेगी। एक नॉलेज पार्टनरशिप के रूप में चाणक्य ने भाग लिया है, और प्रस्तुति मेरी है, एक मैं ही इसको पिक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव था, उसी कारण से हमने काम किया। हम चाहते हैं कि इमरान जो है अपनी इस भावना को इस पिक्चर के बारे में थोड़ा विशेष आपको बताएं। जैसा सर ने बताया कि मैं खुद झारखंड से बिलोंग करता हूँ, बोकारो से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई, इसके बाद मैं दिल्ली गया, एक मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट भी रन करता हूँ दिल्ली में, और पिछले 10 सालों से थिएटर रंगमंच के साथ जुड़ा हूँ, अरविंद गौर साहब और महेश भट्ट के साथ। तो ये हमारा एक नाटक था, बात निकलेगी तो, जो गोविंद जायसवाल 2007 बैच का आईएएस ऑफिसर है, उनकी जिंदगी से इंस्पायर हमने एक नाटक किया था। उनके फादर रिक्शा चलाते थे, और उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही आईएएस क्लियर किया था। तो उनकी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को लेते हुए हमने नाटक किया, और बाद में सर के साथ मिले, और फिर हमने उसको एक फिल्म की रूपरेखा दी। और ये कहानी बिहार के एक लड़के अभय शुक्ला की कहानी है, जो बहुत गरीबी में रहता है। फादर उसके मजदूर हैं, माँ दूसरों के घरों में चूल्हा चौका बर्तन करती है, और स्कूल जाता था तो लोग उससे बात नहीं करते थे। तो एक बार जब वो 5वीं 6वीं में था, तो अपने किसी दोस्त के यहाँ गया, जहाँ दोस्त के जो फादर थे वो काफ़ी बड़े कोई शख्सियत थे। तो उन्होंने उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि खबरदार जो हमारे यहाँ दोबारा आए। तो उस सर ने टीचर से पूछा कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि लोग हमसे स्कूल के अंदर बात नहीं करते। मैंने हंसते हुए कहा कि देखो, तुमको पता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है ना, कौन चाहता है कि एक मजदूर के लड़के के साथ कोई खेले। तो उन्होंने पूछा कि तू कैसे बैकग्राउंड कैसे बदल सकते हैं। तो टीचर ने कहा कि अगर तुम आईएएस बन जाओ तो बैकग्राउंड को इशू नहीं रहता। तो वहाँ से इसके जहन में आता है कि मुझे आईएएस ही बनना है, उस गरीबी से छुटकारा जो है मैं आईएएस बनकर ही निकालूंगा। तो ये उसकी कहानी है कि किस तरीके को पहुंचता है, और कई दफ़ा ऐसा भी मौका आ जाता है जहां उसको लगता है कि अब मैं शायद नहीं कर पाऊंगा आईएएस, या भटकाव हो जाते हैं, उसको लगता है कि शायद मैं आईएएस अब नहीं बन पाऊंगा, या उससे ज़्यादा बेहतर कुछ और गलत कामों में पहुंच जाऊँ। अल्टीमेटली अंततः वो आईएएस बनता है। तो ये उसकी पूरी स्ट्रगल फेलियर की कहानी है। और महेश भट्ट साहब इस फिल्म में एक गेस्ट अपीयरेंस में एक एंकर की भूमिका में, जहाँ उस आईएएस की कहानी शुरू होती है और फ्लैशबैक में जाती है, और लास्ट तक चीज़ें चलती है कि और जो स्टोरी है, मुझे उम्मीद है कि खास करके जो बिहार और झारखंड स्पेशली जो जाना जाता है इसलिए कि हम आईएएस के लिए दिल्ली चले, पढ़ने जाएं, और क्या क्या संघर्ष होता है उसको समझने का मौका मिलेगा। वैसे चाणक्य आईएएस एकेडमी के ब्रांच हमने चूँकि रांची, धनबाद, हजारीबाग, इधर पटना, हमने सब जगह दे दिया। तो अब वो क्वालिटी जो उसी चीज़ को लेकर हमने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, और जिस भूमिका में महेश भट्ट जी हैं फिल्म के अंदर में, क्योंकि आम जीवन में मैं वही काम कर रहा हूँ आर्ट ऑफ सक्सेस के माध्यम से, तो यहाँ हमारा एक इमोशनल कनेक्ट हो गया। क्योंकि आप फिल्म में बीच में देखेंगे जहाँ महेश भट्ट साहब जो है स्टेज से, ऑडिटोरियम से स्टूडेंट को, जो ऑडियंसेस को समझा रहे हैं कि कैसे वो कहते हैं कि मैं अपने जीवन में जहाँ हूँ फेलियर्स के कारण से हूँ, तो चौंक जाते हैं। तो वहाँ फेलियर कैसे पिलर सक्सेस है की बात कर रहे होते हैं। वहीं इमरान जो है अभिनेता है, यहाँ उठ खड़ा होता है और कहता है सर आई डोंट एग्री विथ यू, आई एम सॉरी विद दैट। फेलियर की कोई जगह नहीं होती है। ये कॉन्सेप्ट जैसे मैंने कहा, निजी जीवन में मैं अपने मोटिवेशन में यही बात कर रहा होता हूँ कैंडिडेट को,
और यही हमारी कनेक्ट हो गई फीलिंग के साथ। उसी पर आधारित ये फिल्म आगे बढ़ती है। और जहां अभिनेता जो है उठ के बोलता है कि भाई मैं फेल होने के लिए नहीं आया हूं, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। उसका रहस्य क्या है, कैसे इंसान फेलियर पे वर्क करता है, हाउ यू फाइट बैक, ये फिल्म उसके अराउंड आगे जाती है। अल्टीमेटली व्हाट व्हेन ही सक्सीड्स, ये बात साबित होती है कि कैसे आप कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ये आकर के आखिर साबित होता है। तो ये जो फिल्म है, अभी IAS का रिजल्ट भी आने वाला है। बड़ी सही मौके फिल्म जो है रिलीज होने जा रही 12 मई को, जिसमें IAS टॉपर्स की अलग अलग कहानियां भी देखने को मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि इससे समय में एक बहुत बड़े लेवल पे फिल्म हिट करने जा रही है और आप सबका साथ और आपकी दुआएं चाहिए।